हेलो फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ देखिए एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हार्डवेयर है और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और थर्ड वाला जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कई चीज़ें आई हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर गेम्स है, इंटरनेट ब्राउज़र है और डेटाबेस है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूटिलिटीज़ है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर बिल्कुल अलग उसका वर्ग है, क्योंकि हार्डवेयर एक जो मशीन हम टच कर लें वो हार्डवेयर होती है। अब नीचे हम डेफिनेशन देखते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। इंटरफेस प्रोवाइड करने का मतलब होता है, इंटरफेस का मतलब होता है कि एक मध्यस्थ का काम करना है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की बात समझ रहा है और हार्डवेयर तक पहुंचा रहा है, और हार्डवेयर जो है वो अपनी बात ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर यूज़र तक पहुंचा रहा है। ये इंटरफेस का काम होता है। इसको हम मीडिएटर भी बोल सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन फॉर और प्रोसेसर। इट इज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूशन हो रहे हैं कंप्यूटर में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रिसोर्स एलोकेशन होता है कि इनपुट आउटपुट है, कब मेमोरी की किस फाइल को ज़रूरत है। तो ये सारे रिसोर्स के अंदर आते हैं कि कब किसको कौन सा रिसोर्स ज़रूरत पड़ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देता है और फिर वापस ले लेता है। सीपीयू मैनेजमेंट मतलब कि पहले कौन सा आया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि पहले कौन आएगा और पहले कौन जाएगा, फिर उसके बाद किसको आउटपुट की ज़रूरत है, किसको इनपुट की ज़रूरत है। ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सीपीयू मैनेजमेंट फाइल को भी मैनेज करता है कि कहाँ की फ़ाइल आई हुई है या कौन सी यूज़र को किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, एंड मैनी अदर टास्क, और भी कई काम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide an environment in which a user can execute programs in convenient and efficient manner। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा environment क्रिएट कर देता है, एक ऐसा environment यूज़र को प्रोवाइड करता है कि यूज़र अपना कोई भी प्रोग्राम बहुत ईजी वे में और बहुत आराम से एग्जीक्यूट करवा सकता है। मतलब उसको कोई परेशानी नहीं आएगी समझने में कि कंप्यूटर की क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर क्या चाह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको एक डायग्राम से बताया। अब हम देखते हैं कि एक सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो किसी सिस्टम में तो क्या हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है तो आप समझ लो वो एक डब्बे के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू फंक्शन एफिशिएंटली। हियर आर सम रीज़न वाई। यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए कि क्यों ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम के लिए। तो सबसे पहला हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर यानी मशीन जो टच की जा सके, जिसको खोल खाल के सही किया जा सके और जिसको हम टच कर सकें, वो है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को वो मैनेज कर रहा है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ओएस शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड ओएस मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज़ एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, कि यूज़र को किसी तरीके की कोई परेशानी क्रिएट ना हो जब वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा हो। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी हम कुछ इनपुट करते हैं, वो मेमोरी में जाता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर से वो मेमोरी में सेव होता है, तब हमको आउटपुट मिलता है। एंड ओएस हैंडल्स प्रोसेस शेड्यूलिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है।
allocation and termination enabling multi programs to run simultaneously. ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है प्रोसेस शेड्यूलिंग. प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा टास्क पहले आया है, किसको पहले आना है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितनी देर के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही हैं, ये सब चीज़ें प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर आती हैं. एलोकेशन वही रिसोर्स एलोकेशन बांटना. रिसोर्स यानी सपोज एक ह्यूमन बॉडी है तो उसमें हाथ पैर हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये रिसोर्स हैं, इनके बिना शरीर नहीं चलता है. ऐसे ही कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट है, मेमोरी है, सीपीयू है, ये मदरबोर्ड है, ये सारे रिसोर्स हैं जिनको एलोकेट किया जाता है. यानी किसी भी प्रोसेस को उनको दिया जाता है, फिर काम होने के बाद वापस ले लिया जाता है. एंड टर्मिनेशन यानी जब तक हमारा आउटपुट ना आ जाए. इनेबल मल्टी प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम में कई सारे टास्क हो रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम तो सिंपल अपना टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं. ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कर रहा होता है. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अब फाइल को भी मैनेज करने का काम कर रहा है. एंड OS प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम अलाउइंग यूज़र टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड रिट्राइव फाइल. अब यूज़र ने क्या किया, एक फ़ाइल कोई क्रिएट कर दी, उसको सेव कर दिया, उसके बाद फिर उसमें एडिट करने के लिए आ गया, उसके बाद वो फिर रिट्राइव कर रहा है, फिर से एडिट होने के बाद जो एडिशन करके हमको वो फाइल मिली है. तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, पूरी फाइल को भी मैनेज कर रहा है. सिक्योरिटी का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. एंड OS इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स सच एज यूज़र ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी प्रोटेक्शन. तो यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, जैसे सपोज़ हमने किसी फाइल में पासवर्ड लगा रखा है, तो अब कौन सा यूज़र है, उसने हम मतलब किस यूज़र को किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. इसीलिए एक जैसे सपोज़ मैंने कोई फ़ाइल लगाई, उसमें पासवर्ड लगा दिया, अब बार बार उसमें पासवर्ड कोई गलत डाल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंडिकेट करने लगता है कि आप रॉन्ग हो, आप पहले सही पासवर्ड डालो तभी आपको वो फाइल मिलेगी. लिखा हुआ एंड मेमोरी प्रोटेक्शन टू सेफ गार्ड डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस. कोई दूसरा आके हमारी फाइल में छेड़खानी ना कर दे, इसलिए सिक्योरिटी वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क भी परफॉर्म करता है. इंटरफेस, फिर वही चीज़ आ गई. इंटरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना कि यूज़र अपना टास्क बहुत आसानी से परफॉर्म कर ले. एंड OS ऑफर्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा इंटरफेस बना देता है कि यूज़र को कुछ नहीं पता चल रहा है, यूज़र सिंपल अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बहुत इजी वे में टास्क हमारा परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. एंड OS अलाउज यूज़र टू इंस्टॉल, रन एंड मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. हम इजी वे में क्या, बस जो भी होता है हम लोग सॉफ्टवेयर वो अपना टास्क केवल नेक्स्ट करके ही परफॉर्म कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जबकि पीछे जो बैकग्राउंड में मशीनरी चल रही है वो सिर्फ OS ही जान रहा है. रिसोर्स एलोकेशन. एंड OS ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्स. रिसोर्स एलोकेशन यानी कब किसको इनपुट की ज़रूरत है, कब किसको आउटपुट की ज़रूरत है, ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये भी OS कर रहा है. नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग, कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको वो पहले एरर को डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद एरर को हैंडल कर रहा है, उसके बाद प्रिवेंट कर रहा है कि सिस्टम क्रैश ना हो जाए और डेटा लूज़ ना हो जाए. नेटवर्किंग का काम भी OS देख रहा है. एंड OS फैसिलिटीज़ नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस. आपस में एक डिवाइस से हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें अपना डेटा कहीं और भेजना है, तो थ्रू ऑफ नेटवर्किंग में भी OS का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है. तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के 9 फंक्शन हैं समझ में आए होंगे. अगर आपको ये डेफिनेशन और उसके फंक्शन समझ में आए हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट्स भी करें. थैंक यू.